मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इस्टेब्लिशमेंट के वादों पर इन्हिसार करके और एतबार करके बैठी हुई है, ये उनके लिए एक बड़ा पैगाम भी था, एक बड़ा जवाब भी था। पहले हमने लाहौर कोर्ट में देखा कि एजाज़ चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब के केसेस जब समाअत के लिए पहले मुकर्रर नहीं हो रहे थे, मुकर्रर हुए तो लाहौर कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने उन दोनों की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और ये वाज़ेह पैगाम था कि तहरीक इंसाफ के तमाम असीरान के लिए कोई रियायत नहीं है। इससे पहले आप देख रहे हैं कि जो गुजरांवाला के बेगुनाह वर्कर्स हैं 51-52, जिनको 5-5 साल की सज़ाएँ हुई हैं, जिनको 3 साल जेल में अब होने वाले हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें अभी तक फ़िक्स नहीं हो रही और उनको फ़िक्स करवाने के लिए तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ना तो लाहौर कोर्ट में एफ़र्ट कर रहे हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई एफ़र्ट कर रहे हैं, ना ही कोई नैरेटिव बना रहे हैं। तो आज इस्लामाबाद कोर्ट ने जो महफूज फैसला सुनाया है वो था अलकादिर केस के हवाले से। अलकादिर केस जिसकी सज़ा को यानी आज के दिन तक 472 रोज़ गुजर चुके हैं। 472 रोज़ बाद आज इस्लामाबाद कोर्ट ने महफूज फैसला ये सुनाया है, यानी फैसला तो अभी चंद दिन पहले महफूज हुआ था, इससे पहले तो आपको पता है समातें नहीं हो रही थी। तो इस्लामाबाद कोर्ट ने फैसला ये सुनाया है कि अलकादिर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत की दरख्वास्तें नहीं सुनी जाएंगी, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें नहीं सुनी जाएंगी, बल्कि उनकी मेन अपीलें सुनी जाएंगी। इमरान खान साहब ये चाहते थे, इमरान खान साहब की लीगल टीम ये चाहती थी, इमरान खान साहब की फैमिली ये चाहती थी, बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली ये चाहती थी कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनी जाए, ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जाए, क्योंकि जो ज़मानत की दरख्वास्त होती है उसके ऊपर मैक्सिमम 1 दिन दलाइल होते, 1 दिन सलमान सफदर साहब दलाइल देते, 1 दिन जो है वो हुकूमती वकील दलाइल देते, 2 दिन के अंदर फैसला हो जाता, 2 समातों पर फैसला हो जाता। लेकिन जब आप मेन अपील की बात करते हैं तो मेन अपील जो है वो हफ्ते में अगर 2 बार सुनी जाए तो ये 6 माह तक भी मेन अपील चल सकती है। और ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मेन अपील इसलिए समाअत के लिए जस्टिस डोगर ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा जो है वो बरकरार रखेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात की कि उनका क्या एनालिसिस है, वकला से बात की, PTI के लोगों से बात की, जो सिंसियर लोगों से बात की कि आप क्या समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह नज़र आता है कि इमरान खान पिछले 3 साल से हर तरह की मौजूदा निज़ाम ने कोशिश कर ली कि किसी तरह से इमरान खान डील कर लें, इमरान खान सरेंडर कर दें, इमरान खान कमज़ोर हो जाए, नहीं हुए। इमरान खान को कहा गया था कि हम अपनी मर्ज़ी के जज ले आएंगे, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर भी इमरान खान ने डील नहीं की, अपनी मर्ज़ी के जज लाए गए, सज़ाएँ करवाई गई। अब इमरान खान की जब अलकादिर केस में सज़ाएँ बरकरार रखवाई जाएंगी तो फिर एक ही फोरम बच जाएगा और वो है आईनी अदालत। फिर इमरान खान को कहा जाएगा कि इमरान खान साहब अब तो हमने आपकी सज़ा इस्लामाबाद कोर्ट से भी कंफर्म करवा दी है, अब एक ही फोरम रह गया है और वो है हाजी अमीन का फोरम। हाजी अमीन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस के आगा, इन सारों का तो इमरान खान आपको पता है। तो लिहाजा और मुनीर फारूक ये बता चुके हैं कि आईनी अदालत कोई भी ऐसा फैसला नहीं करती जो मौजूदा निज़ाम जो है वो उसकी मंशा के बगैर हो। तो फिर इमरान खान को एक बार फिर जाके कहा जाएगा कि अब आपके पास आखिरी मौका है, हमारे साथ डील कर लें, वरना आईनी अदालत में जाएगा केस, वो आपकी सज़ा को जो है वो मोहर लगा देंगे, फिर तो 10 साल आप भूल जाएंगे, फिर तो आप बाहर ही नहीं आ सकते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस बात पर भी कोई डील करेंगे या कोई सरेंडर करेंगे, क्योंकि इमरान खान को भी ये बात पता है कि जब भी उन्होंने आने तो वो 3 ही तरीके हैं, यानी 3 तरीक़ों से इमरान खान आ सकते हैं। पहला तरीका जिस पे इमरान खान ने बिल्कुल नहीं जाना और वो है कि वो डील करके आ जाएं, जो बहुत आसान रास्ता है, वो जो मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा था कि वो आसान रास्ता में आता है, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, सर झुका के नौकरी करनी पड़ती है, वो तो काम इमरान खान करेंगे नहीं। दूसरा यह है कि अदालतें इमरान खान को इंसाफ दें, वो भी नहीं है। तीसरा फिर यह है कि इमरान खान मज़ामत के ज़रिए बाहर आएँ, मज़ामत हो और मज़ामत उस सतह पर चली जाए कि सिस्टम के लिए उस मज़ामत को रेजिस्ट करना मुमकिन ना रहे और सिस्टम दबाव में आए और इमरान खान रिहा हो जाए। तो आना इमरान खान ने आ जाएँ, 2 माह बाद आएँ, 6 माह बाद आएँ, 8 माह बाद आएँ, या तो इमरान खान साहब ने मज़ामत से बाहर आने, या जो हमारी मुआशी हालात पाकिस्तान के बहुत तेज़ी से फिर ख़राब होने लग गए हैं, मुआशी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं कि मौजूदा निज़ाम को थोड़ा सा ये होश आ जाए और ये इस तल्ख़ हकीकत को तस्लीम कर लें कि जब तक आप इमरान खान को जेल में रखेंगे, जब तक अदालतों को आज़ाद नहीं करेंगे, जब तक लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आइन को बहाल नहीं करेंगे, जब तक इंसानी हकूक़ को बहाल नहीं करेंगे, जब तक आज़ादी इज़हार राय को बहाल नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान में अमन नहीं लाएंगे, जब तक चादरवारी का तकद्दुस की पामाली को बंद नहीं करेंगे, जब तक नाइंसाफ़ी को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक लोगों को अपने लोग नहीं समझेंगे, जब तक मुहाजराई और नफ़रत को कम नहीं करेंगे, जब तक जबर बर्बरियत फस्तायत को ख़त्म नहीं करेंगे,
तब तक पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती और कोई पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। तो उस दिन ये निज़ाम इमरान खान के पास जाएगा, उनसे बात करेगा, उनको निकालेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान के लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है तो जब तक उनके हवाले आप तहरीक इंसाफ के हवाले इक़्तिदार नहीं करेंगे तो लोग कैसे इस निज़ाम पर एतबार करेंगे। लोगों के और इदारों के दरमियान हर आने वाले दिन के साथ फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया, डील इमरान खान ने करनी नहीं है, इंसाफ अदालतों ने देना नहीं है। अभी मजामत नज़र नहीं आ रही, ना तहरीक इंसाफ ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कोई मजामत करते हुए नजर आ रहे हैं। अचकज़ई साहब बिल्कुल मजामत करते हुए नजर नहीं आ रहे। अचकज़ई साहब इस्टेब्लिशमेंट की ट्रक की बत्ती के पीछे लगकर एतमाद करके चुप करके बैठ गए हैं कि 4 महीने चुप करके बैठो, और जो इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट किया कि 4 महीने बाद आपके साथ चीज़ें ठीक कर देंगे, कौमी हुकूमत बना देंगे, इस हुकूमत को घर भेज देंगे, इन चीज़ों पर एतबार करके, इन ट्रक की बत्तियों पर एतबार करके अचकज़ई साहब आराम से बैठे हुए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आराम से बैठी हुई है। तहरीक इंसाफ पहले ही आपके सामने उनकी सूरत हाल मज़ामत की, उनके अंदर कितना दमखम रह गया। तो इमरान खान साहब ने या मज़ामत के जरिए आने, महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, या और मज़ामत में ये नहीं है कि कोई लोग जाएंगे और इमरान खान को डयाला से निकलवा के ले आएंगे। मज़ामत से मुराद यह है कि दबाव उस सतह पे लोग ले जाएंगे और तहरीक इंसाफ ले जाएगी कि निज़ाम बात करने पर मजबूर हो जाएगा। और जब मज़ामत के जरिए इमरान खान ने आना है तो फिर आईनी अदालत ठप्पा लगा भी दे सज़ा पे, तो फिर जब मज़ामत होनी है तो फिर रास्ते भी निकल आने, फिर ऐसी चीज़ें होनी है कि ये ना आईनी अदालत हो सकता है, आईनी अदालत ही ख़त्म हो जाए, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, दोबारा सुप्रीम कोर्ट को बहाल कर दिया जाए और कहा जाए कि जितने फैसले आईनी अदालत से हुए वो सारे ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ें पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, चौथा मैंने आपको बता दिया कि इकॉनमी के हालात उस नहज पर पहुंच जाएं कि मौजूदा निज़ाम इस तल्ख हकीकत को तस्लीम कर ले कि 4 माह में हमने 1 लाख से ज़्यादा लोगों पे FIR करके देख लिया, मीडिया को मुकम्मल तौर पे यरगमाल बना के देख लिया, तमाम इदारों को यरगमाल बना के देख लिया, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके देख लिया, अदालतों को इस्तेमाल करके देख लिया, आज़ाद जजेस को फारिग करवा के देख लिया, आज़ाद जजेस को इस्लामाबादी कोर्ट से ट्रांसफ़र करवा के देख लिया, पाकिस्तान के लोगों के साथ जो किया जा सकता वो करके देख लिया, 8 फरवरी करके देख लिया, और जो मुमकिन था वो करके देख लिया। तो इकॉनमी नहीं चली, इकॉनमी नहीं चलेगी। तो अब हम इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करें, ज़िद अना ज़ाती मफादात से निकलें, मुल्क का सोचें और फिर इमरान खान से बात की जाए और चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए। तो फिर ये चौथा तरीका है। तो बहरहाल अभी तक तहरीक इंसाफ की सिवाय प्रेस रिलीज़ के कोई लाएमल नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने अपने अमल से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अपने अमल से हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया है, हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया है। यानी बड़े से बड़ी चीज़ भी हो जाए तो ये चुप करके बैठे रहते हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलते, जिससे मौजूदा जो निज़ाम है उसकी बेबाकी में और इजाफा होता है कि यार ये तो कोई हमारे सामने रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा, तो अब अगला स्टेप उठाओ, अब अगला स्टेप उठाओ। तो बहरहाल ये जो महफूज फैसला है ये बताता है कि पस पर्दा जो भी वादे किए गए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ वो सिर्फ धोखा है, फ्रॉड है, वो टाइम गेन करने का एक तरीका है। और ये जो 4 मुश्किल तरीन महीने हैं, आपने देखा कल कराची में 8 हमवात हुई हैं, तो ये गर्म तरीन 4 महीने होंगे पाकिस्तान की तारीख के। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी, गुर्बत बहुत ज़्यादा होगी, गुर्बत बहुत ज़्यादा होगी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होगी, मायूसी बहुत ज़्यादा होगी, लोग बिल्कुल नाक तक आए हुए होंगे, खुदकुशियों पर मजबूर होंगे। तो ऐसे में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को मैनेज करना बहुत ज़रूरी था कि कम अज़ कम ये 4 महीने ये बिल्कुल रजिस्ट ना करें, बिल्कुल मज़ामत की तरफ ना आ जाएँ, बिल्कुल एजिटेशन की तरफ ना आ जाएँ, और वो नहीं जा रहे। तो इसलिए ये 4 महीने की ट्रक की बत्ती के पीछे इनको लगाया गया और इसलिए कुछ नहीं कर रहे। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनीमा सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।